जय जय श्री राधे। आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि शनि जब मिथुन राशि में या जेमिनी साइन में होता है तो उसका किस प्रकार प्रभाव जातक पर पड़ता है तथा जातक कैसा होता है एवं उसके जीवन में क्या विशेष घटनाएं होती हैं एवं इस प्रकार के शनि का जो जेमिनी में होता है, सैटर्न जो जेमिनी में होता है, आखिर उसके क्या विशेष ऐसे लक्षण हैं एवं ऐसे उसके बारे में स्थितियां हैं जो शायद आसानी से केवल अनुभव के आधार पर ही तय की जा सकती हैं तथा केवल किताबी तौर पर उनको देखेंगे एवं अगर हम उनको जातक के प्रति जजमेंटल होंगे तो हम पाएंगे कि जो किताबों में दिया हुआ है अक्सर वह विभिन्न जातकों पर अलग अलग रूप से प्रमाणित भी होता है। तो हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि जब जेमिनी साइन में सैटर्न होता है तो आखिर व्यक्ति होता कैसा है एवं उसके जीवन में किस किस प्रकार की विशेष घटनाएं होती हैं। पहली बात जो समझने की है वह यह है कि जब जेमिनी साइन में सैटर्न होता है या मिथुन राशि में शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति में कुछ बातें विशेष होती हैं, क्योंकि जेमिनी साइन जहां कम्युनिकेशन का है वहीं जेमिनी का लॉर्ड बुध अपने में कम्युनिकेशन एवं वाक चातुर्य तथा वक्ताओं के लिए मुख्य ग्रह बन जाता है। परंतु जैसे ही सैटर्न यहाँ पर मिथुन राशि में आता है तो कुछ बेसिक परिवर्तन वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में करता है तथा इसी के साथ साथ उसके उपरांत उसके भाग्य में भी परिवर्तन हो जाया करता है। तो जब किसी व्यक्ति के मिथुन राशि में शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति जहाँ इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत गहनतम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, लगभग हर प्रकार का ज्ञान उसे प्राप्त करना है, ऐसी उसकी मंशा होती है। वहीं ऐसे व्यक्ति को आरंभिक स्थिति में अपने आप को एक्सप्रेस करने में निश्चित रूप से परेशानी आती है। ऐसे बालक आरंभिक स्थिति में क्योंकि अभाव में रहा करते हैं एवं उनके पारिवारिक स्थिति तथा घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपने अथक प्रयास से एवं भाग्य के बल पर वह समाज में अच्छी खासी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तथा अपने प्रयासों से अच्छा खासा धन भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब जेमिनी साइन में या मिथुन राशि में शनि बैठता है तो वह व्यक्ति को जहाँ बहुत बारीकी तक सोचने के लिए प्रेरित करता है, वहीं ऐसे व्यक्ति पाते हैं कि अक्सर लोग उनको आइसोलेटेड करते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति का बचपन आरंभिक स्थिति में, क्योंकि पैसे का अभाव इनको अक्सर ही होता है या अक्सर ऐसे लोगों को बचपन से लेकर लगभग 19वें वर्ष तक पैसे का अभाव रहा करता है, तो ऐसी स्थिति में इनके मित्र एवं इनके सब रिश्तेदार एवं अड़ोसी पड़ोसी इनको कहीं ना कहीं अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। परंतु जैसे जैसे इनका ग्रह आगे बढ़ता है एवं शनि लगभग अपने प्रथम चक्र के आधे को पार कर लेता है, शनि अपना एक चक्र लगभग 29.5 वर्ष में पूरा करता है, तो लगभग आधे उसके अगर हम लगाएं तो लगभग 15 या 15 और 16 के ईयर्स का जब व्यक्ति ओल्ड होता है तो उसके बाद यह बुद्धि से बहुत अधिक प्रखर होता है। आरंभिक स्थिति में जहाँ यह सेविंग टेंडेंसी का होता है, वहीं बाद में इस प्रकार के व्यक्ति जिनका जेमिनी में सैटर्न होता है वह देखभाल कर चलने वाले होते हैं एवं शीघ्र ही अगर मंगल का प्रभाव 4th हाउस में या लग्न में हो तो बहुत जल्दी प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करते हैं तथा उसे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जहां आरंभिक स्थिति में मकान का सुख तो होता है परंतु मकान में सुख कम होता है, अर्थात इनके जीवन में मकान तो इनका पैतृक भी हो सकता है परंतु उसके अंदर सुविधाओं का अभाव ही अक्सर पाया जाता है। तीसरे भाव का शनि अगर आप उसे कहीं भाषण देने के लिए खड़ा करें तो जैसे वह अगर एक बार मंच पर आएगा तो थोड़ा सा समझेगा, परंतु जब वह बोलना शुरू करेगा तो लगभग सभी को मंत्रमुग्ध कर देगा। इस प्रकार का शनि जहां आरंभिक स्थिति में किसी भी व्यक्ति को झिझक या हेजिटेट करने वाला बनाता है, वहीं जैसे ही इस व्यक्ति को लगता है कि दूसरे इसकी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, वह अपने विचारों को और बहुत सारे लोगों से अलग एक्सप्रेस करता है तथा उसके एक्सप्रेशन की पावर जहां तार्किक होती है, रेशनल होती है, वहीं साइंटिफिक भी हुआ करती है। इस प्रकार के व्यक्ति अगर डेमीगॉड्स या वैदिक देवताओं में या अन्य प्रकार किसी भी देवताओं में आस्था रखते हैं तो वह उसको भी धर्म एवं धर्म की स्थिति में तर्क के हिसाब से लेते हैं, अर्थात केवल कपोल कल्पना एवं झूठे पाखंड को
प्रकार के व्यक्ति पसंद नहीं करते, परंतु कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल पावर एवं पैरानॉर्मेलिटी में इनका डीप बिलीव होता है। इनको लगता है कि आत्माएं आती हैं एवं चली जाती हैं, परंतु फिर भी इनको कहीं ना कहीं यह अवश्य ही सोचने पर स्थिति मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आरंभिक एज के बाद मध्य आयु के उपरांत इनको एक प्रकार का भाव विरक्ति होने लगता है, परंतु इनके जीवन में हर प्रकार के सुख यह प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्ति अगर पंचम स्थान मजबूत हो एवं शुक्र एवं मंगल का एसोसिएशन या मंगल शुक्र को देखता हो या शुक्र और मंगल एक दूसरे से 180 डिग्री पर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति लव मैरिज कर लेते हैं। एवं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि थर्ड हाउस एक्सप्रेशन का है, वहीं थर्ड हाउस से चूँकि ब्रीथ इन एंड आउट होती है, अर्थात नाक के नोस्ट्रिल जो हैं वह तीसरे भाव को देखने के उपरांत तय किए जाते हैं, इसलिए सांस संबंधी बीमारियां विशेष तौर पर जो सैटर्न तीसरे साइन में या मिथुन राशि में होता है वह दे दिया करता है। अभी पैंडेमिक एवं कोरोना वायरस या कोविड-19 का बहुत अधिक जो प्रभाव था उसमें शनि का निश्चित रूप से प्रभाव था एवं मिथुन राशि पर पड़ने वाले शनि के प्रभाव के कारण बहुत तेज़ी से कोरोना फैला था। ठीक ऐसे ही जो लंग्स संबंधी हमारे यहाँ डिजीज़ होते हैं उसमें शनि का मिथुन राशि में या जेमिनी साइन में प्रभाव बहुत अधिक पाया जाता है, परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति जहाँ अस्थमेटिक होते हैं वहीं यह अपने जीवन में ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देते हैं। अमूमन यह किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, परंतु स्वाभिमान पर चोट होने के बाद यह उस व्यक्ति से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। जो हमने बताया कि ऐसे व्यक्ति अस्थमेटिक या अस्थमा के शिकार होते हैं तो ऐसी अवस्था में उन सभी व्यक्तियों का फेस चेक कर लेना चाहिए। अगर उनके इस ऊपरी होठ से नाक तक की दूरी काफ़ी अधिक है एवं ये पोर्शन उनका नाक के लगभग 2/3 लेंथ में है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अस्थमा होने की संभावना पूरी रहती है। क्योंकि फेस रीडिंग में जब आप शनि को साथ साथ देखते चलेंगे कुंडली के हिसाब से तो आपकी जो कैलकुलेशन है वह एक्यूरेट होगी एवं आपकी प्रिडिक्शन में भी अधिक दम आएगा। यह हम अपने उन सभी स्टूडेंट्सों के लिए बता रहे हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं या हमसे जो पढ़ रहे हैं कि जब आप शनि को देखें तो व्यक्ति के फेस में उसकी नोज़, उसके अपर होठ एवं उसकी चेस्ट पोजीशन को देखते चलें तो आपको पता होगा, क्योंकि जहाँ शनि की फ्लैबी चेस्ट है वहीं शास्त्रों में शनि को मंदकारी कहा गया है। डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की चेस्ट में ये कम ही लेता है, परंतु उसके बाद भी बहुत कम ऑक्सीजन में जी जाता है। इसलिए वह सभी चीज़ें जो शनि की कारक हैं उनका ब्लड कोल्ड ब्लड होता है एवं कोल्ड ब्लड होने के कारण अक्सर ही वह लो बीपी की शिकार तो होंगी, हाई बीपी की शिकार नहीं होंगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज बहुत कम परंतु पैरालिटिक स्थिति या पैरालिसिस अधिक पाया जाता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को जिनका मिथुन राशि में शनि होता है जीवन में लगभग हर सुख जो प्राप्त होता है वह लगभग 35 इयर्स एज की जब यह ओल्ड हो जाते हैं उसके बाद प्राप्त होता है, परंतु फिर भी आरंभिक स्थिति में यह संघर्ष में रहने के उपरांत भी अपने जीवन में शौकीन मिजाज के पाए जाते हैं। यह मित्रता बहुत कम लोगों से करते हैं, परंतु जिनसे करते हैं उनसे लास्ट समय तक निभाते हैं। अगर मिथुन राशि में किसी लड़की या फीमेल्स का शनि पाया जाए तो निश्चित रूप से यह अगर किसी को वायदा करेंगी तो उसे लास्ट समय तक निभाने का प्रयास करेंगी एवं और लोगों को धोखा भी नहीं देंगी। यह कुछ मुख्य गुण थे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412096846 पर लिखकर संपर्क कर लें। नमस्कार।